प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज़ के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रेशियो का क्लास नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। क्वेश्चंस की संख्या भले ही ज़्यादा नहीं हो, लेकिन ये सवाल अक्सर इधर लेटेस्ट SSC के एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। जीरो मैथ्स टॉलरेंस सीरीज़ के तहत में रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 11। देखिए, आज का क्लास समझने से पहले आपको एक दो छोटी छोटी बातें समझनी होंगी, क्लियर। और वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये दोनों का दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों रेशियो का ही एक पार्ट है जो हम लोगों को सही से समझना होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हिंदी में इसको क्या बोलेगा तो समानुपाती, ठीक है, और नहीं तो फिर अनुक्रमानुपाती। ये दो बातें आपको हिंदी में ध्यान में आनी चाहिए। और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात होगी तो इसमें जो वर्ड यूज़ करेगा उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, थोड़ा समझिएगा आराम से। समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है कि जैसे जैसे एक टर्म का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, वैसे वैसे दूसरे वैल्यू का भी, दूसरे टर्म का वैल्यू भी कम होगा, समान अनुपात में, उसी अनुपात में। फिर से हम आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y का भी वैल्यू बढ़ेगा। ये अनुक्रमानुपाती विचरण है या यूँ कहें समानुपाती विचरण है। ठीक है, लैंग्वेज में ये सवाल कैसे रहेगा, कहने का मतलब है कि अगर 20 कलमों का दाम 40 रुपया है तो क्या 60 कलम का दाम 40 रुपया से कम होगा? बिल्कुल नहीं सर। जब नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है तो जाहिर सा बात है कि उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये सिंबल जो है वो उल्टा दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, समझ रहे हैं। जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसी तरीके से ये भी बढ़ेगा। तो ये है समानुपाती विचरण, क्लियर। एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, कंफर्म रहिए आप। उसके बाद देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है कि जैसे जैसे एक आइटम का वैल्यू बढ़ता है तो उसके अपोजिट दूसरे आइटम का वैल्यू घटता है, जस्ट उसके उल्टे अनुपात में। अगर कोई वैल्यू 2 गुना हो गया है ना, तो दूसरा वाला जो वैल्यू है वो उसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऐसे। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नहीं, कहने का मतलब ज़्यादा टाइप, लेकिन सवाल बनता यहीं से है, क्लियर। और समझिए बात को, जैसे आपसे बोला जा रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, तो आप बताइए कि 40 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, क्लियर। तो अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये y का वैल्यू घटेगा सर, क्योंकि आदमी की संख्या यदि ज़्यादा है तो दिन कम लगेगा, और उसी अनुपात में जैसे यहाँ डबल है तो इसी से आधा हो जाएगा। कैसे बनाते हैं इस चीज़ को, इसको लिखने का तरीका देखिए। 20 आदमी यदि किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं तो 40 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ये जो देखिए अननोन टर्म है, जो एक गायब वेरिएबल है, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि 20 आदमी, मतलब इसको कैसे बटा में कैसे लिखते हैं, देखिए 20 बटा 40 बराबर कर लीजिए, इसको पलट दीजिए x बटा 60, क्लियर। देखिए हम दोनों को साथ साथ बताने का प्रयास करते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आपसे क्या बोला जा रहा है कि 4
पेन का जो दाम है वो 32 रुपये है, तो अब हमको बताइए कि 12 कलमों का दाम कितना होगा। ठीक है, नहीं पता है सर। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे कलमों की संख्या बढ़ेगी उसका दाम भी बढ़ेगा। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा ये दिन कमेगा, तो दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं ना। ये इन्वर्स रेशियो का सवाल है, लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा ना बनाएंगे इसको, 4/12 बराबर कर लीजिए 32/x। इसमें x को ना अननोन टर्म को पलटने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको x ऊपर करना होगा और 60 नीचे करना होगा, तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये तो सीधा कैंसिल हो गया, 3 बार में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x का वैल्यू 96 हो गया। समझ रहे हैं। इसमें क्या है कि हमको ये काटना हो गया, इधर से इधर 30 बार में जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी कि अगर ये देखिए डबल हुआ है ना, तो ये सीधे आधा हो गया आंसर, देखिए 30 हो गया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्थिति में दिखेगा। एक काम वाला सवाल हो गया और एक भोजन वाला सवाल हो गया, है ना। भोजन वाला सवाल कहने का मतलब कि 15 आदमी हैं तो भोजन 40 दिनों के लिए है। समझ रहे हैं। आपसे बोला जाएगा कि 5 आदमी हैं तो भोजन कितना दिन चलेगा। अब समझ पा रहे हैं ना कि जब आदमी का संख्या कमेगा तो भोजन ज़्यादा दिन तक चलेगा। एक का वैल्यू घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसको कैसे बनाएंगे, 15/5 बराबर में 40/x। ये तो गलत हो जाएगा सर, 40/x आप इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत कर्मानुपाती का सवाल है। x ऊपर जाएगा और 40 नीचे आएगा, ये कैंसिल होगा 8 बार में, और आप आंसर कहेंगे सर 120। समझ रहे हैं। ये देखिए 1/3 हुआ तो ये देखिए सीधे 3 गुना हो गया आंसर, 40 या 120 हो गया। तो ये दोनों में आपको सतर्क रहना होगा कि कब हमको इन्वर्स रेशियो लगाना है और कब हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इसी आधार पर सवाल के ऊपर में। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो इधर लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। साफ लिखा हुआ है कि P जो है वो Q के प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। क्लियर है। समानुपाती का मतलब जैसे जैसे P का मान बढ़ेगा तो Q का मान भी बढ़ेगा, P का मान घटेगा तो Q का मान भी घटेगा। ठीक है। चलिए बोला क्या जा रहा है कि Q का मान 6 होने पर P का मान 7 है। कैसे लिखेंगे सर, यदि P का वैल्यू 6 है तो Q का उल्टा, Q का वैल्यू 6 है तो P का वैल्यू 7 है। यदि Q का वैल्यू 21 होगा तो P का वैल्यू कितना होगा। बस क्या कर सकते हैं इसको, तो 3 से 2 बार में काटिए, 3 से 7 बार में काटिए। अगर आप क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर 49, यानी कि x बराबर हो गया 49 का आधा, जाहिर सा बात है 24.5। क्लियर है। इसमें पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि दोनों समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए आगे आते हैं, और भी सवाल है। हमने आपको बताया या तो समानुपाती लिखेगा, नहीं तो अनुक्रमानुपाती लिखेगा, है ना। अंग्रेजी में सॉरी देख लीजिए प्रोपोर्शनल दिया हुआ है सीधा सीधा। आपको बोला जा रहा है कि x का वैल्यू 3 होने पर, जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 5 है। जब x का वैल्यू 7.8 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा। बस जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोगों को सोचना ही नहीं है, ये कटेगा सीधे सीधे 2.6 बार में। क्रॉस कर दीजिए ना सर, 2.6 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 5 दूना 10 और फिर इधर हो गया आपका 3। क्लियर है। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं आप इधर। 2025 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, समानुपाती नहीं तो फिर व्युत कर्मानुपाती। ये 2 सवाल आपको अक्सर दिखेंगे। आइए ये समझते हैं। देखिए
ए जो है वो b प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझिएगा बात को। b बराबर 36 होने पर a का मान 108 होता है। देखिए a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b प्लस 18 के। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि a का मान 108 है, b का मान 36 है, तो 36 और ये 18 ऐड होगा ना, टोटल b 36 है और ये 18 है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 54 हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि a का मान ज्ञात करिए यदि b बराबर 68 हो। a का मान हमको नहीं पता है, b का मान 68 है, तो b प्लस 18 है ना सर समानुपाती। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं 18 68 कितना हो जाएगा, 8 8 16 6 1 7 8, ये हो गया आपका 86। समझ रहे हैं। तो सीधा सीधा ये कट गया आपका 2 बार में, क्रॉस जब आप करेंगे x बराबर हो जाएगा, ये हो गया आपका 172। समझ पा रहे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हमको कब एक्सचेंज करना है, पलटना है, कब नहीं पलटना है, तो सवाल तो बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया आपका आंसर 172 172। क्लियर। देख लीजिए CGL 2023 के पेपर का सवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम लोग थोड़ा उल्टा सोचेंगे। देख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे काम होगा, x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। समझिएगा x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, कुछ ऐसा। समझ रहे हैं। इसको जब हम लोग मानते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं k, ये जो सिंबल के जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती 1/y। x बराबर क्या हो जाएगा, k बटा में y। क्लियर है। एक बार और इस चीज को समझिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि जो x है, x जो है वो y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे। यानी कि x बराबर कोई कांस्टेंट टर्म हम लोग मानते हैं k, इंटू क्या हो जाएगा 1/y, यानी x बराबर हो गया k बटे में y। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या सवाल है सो देखिएगा। आपको क्या बोला जा रहा है कि y बराबर 6 होने पर, समझिएगा इस वैल्यू में हम लोग x और y का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 6 है। क्लियर। यानी कि कंफर्म हो गए कि यहाँ से एक k का वैल्यू बराबर आया है, 12 आया है, सॉरी k का वैल्यू 12 है। अब आपसे बोला जा रहा है x बराबर 3 होने पर, फिर से इसी में रखेंगे आप, x बराबर 3 इक्वल टू k का मान कितना है 12 बटा में y का मान क्या होगा। बस समझ पा रहे हैं कि फिर से करें। देख लीजिए ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन x बराबर k बटे में y, आपसे बोला गया है कि k का मान 2 है बराबर x का मान 2 है, थोड़ा मिस्टेक है बोलने में, बटे में हो जाएगा y का वैल्यू है 6। तो यहाँ से बड़े आराम से k का वैल्यू आ गया 12। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब x का वैल्यू 3 होगा तो रख देंगे ना सर इस इक्वेशन में, x का वैल्यू 3 बराबर k का वैल्यू निकाले किस लिए थे, बटा में हो गया y। तो ये कैंसिल हो करके यहाँ से आपका आ गया y बराबर 4। क्लियर। अगर व्युत्क्रमानुपाती का सवाल होगा तो कुछ इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रही है कुछ। चलिए और बनाइए। देखिए x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के वर्ग के। फिर वही काम करेंगे, x बराबर k इंटू 1/y²
इससे बढ़िया रहेगा कि डायरेक्ट स्टेप पे काट लेते हैं सर, ये हो जाएगा k/y²। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। देखिएगा x बराबर 6, ठीक है सर, x बराबर 6, k/y², y बराबर कितना, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से k बराबर कितना निकल गया, तो सर 150। कोई ऑब्जेक्शन? बिल्कुल नहीं। आपसे बोला जा रहा है कि y बराबर 4 होने पर यही इक्वेशन रख देंगे, x का मान कितना होगा, k/y², k का मान कितना है 150, बटे में y का मान कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर है ना, y², 4 का स्क्वायर 16 हो गया। काटिए इसको, 2 से कटेगा ये 8 बार में, 2 से कटेगा ये 75 बार में। ठीक है ना, 75 डिवाइडेड बाई 8, 8 9 72। ठीक है, पॉइंट कितना बचेगा, 3 बचा है ना। क्या लिखना इतना ज़रूरी है, यहाँ पे कर लेते हैं। ये 75 में अगर आप 8 से भाग देते हैं तो 8 9 72 होगा, 3 बचेगा। ऊपर से आप 0 उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 24। फिर शेष बच गया 6, फिर आपने 0 लगाया, 8 7 56, फिर बच गया 4 है ना, 0 8 5 40। क्लियर? कहीं पे दिख रहा है क्या, 9.375। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 9.375, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं? जिस तरह का भी सवाल हो, स्क्वायर बोला, वर्ग बोला तो हमने वर्ग कर दिया, वर्ग नहीं बोलेगा नहीं करेंगे। व्युत्क्रमानुपाती हो या समानुपाती हो। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए, m n² + 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके सर, तो n² + 3 का। कैसे लिखेंगे इसको, m बराबर k बटे में n² + 3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, इसी पे हम काम करेंगे। बोला गया कि यदि n बराबर 3 हो तो m बराबर भी 3 होता है। m बराबर 3, k बटे में n का वैल्यू 3 × 9 और 3 12। तो यहाँ से k का मान कितना निकल गया, 36। ओके, आगे बढ़ते हैं। n² बराबर 69 होने पर नो प्रॉब्लम, m का मान कितना होगा, m बराबर k बटा, तो k का मान कितना आया 36, बटे में n² का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 69 और 3 72। तो ये कैंसिल आउट हो गया, m बराबर क्या बचेगा 1/2। क्लियर? कहाँ गया 1/2, ये है आपका पहला नंबर ऑप्शन। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस तरीके से। ये सवाल देखते हैं। आपसे बोला गया है कि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y³ - 1 का। ठीक है बस, ओके। x बराबर k बटा में y³ - 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल यही तो हमारा इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि y बराबर 3 रखने पर x बराबर, x का मान 6 हो जाता है, दिया हुआ है x का मान 6, k बटा y का मान 3, 3 × 9 = 27, 27 में से 1 जाएगा 26। तो यहाँ से k का मान यदि हम लोग निकालेंगे तो वो होगा 156, है ना। जैसे बोला वैसा किया गया है। y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है ना, ये उसका व्युत्क्रमानुपाती है तो ये इसका भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। x बराबर k बटा y³ - 1, x का मान दिया हुआ है, y का मान 3, 27 - 1 यानी कि 26, k का मान आ गया 156। अगले लाइन में y बराबर 9 रखने पर, रख देंगे ना सर, इसमें क्या दिक्कत है। x का मान क्या होगा, x बराबर y k बटा, k का मान है सर 156, बटा में
y का मान 9 रखेंगे, देखिएगा 9 का क्यूब 729 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 728। क्लियर है? चलिए काउंटेबल से काट सकते हैं इसको, 156 है, 4 से ट्राई करते हैं ना, अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 182, 4 से काटेंगे तब, है ना। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 4 9 36। क्लियर? 39 है तो 13 से ट्राई कर सकते हैं, 13 से 3 बार में, 13 से 13 एकम 13, कितना बच गया बताइए बताइए, 5 52, यानी 13 चको 52, तो ये हो गया 3/14, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। बस सोच पा रहे हैं सब। इधर देखिए अलग अलग एग्जामिनेशन में बहुत ट्रेंड में है ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं, सब एग्जामिनेशन में इधर लेटेस्ट पूछा जा चुका है। और आगे बढ़ते हैं, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती हैं। एम जो है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती है, हो गया सर। एम बराबर के बटा एन, हो गया सर, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यदि m बराबर 20 है, m बराबर 20 है तो n बराबर 70 है, k बटा में 70, k का वैल्यू कितना हो गया 1400। क्लियर है? अगले स्टेप में n बराबर 50, n बराबर 50, n के जगह पर क्या रखेंगे, m बराबर k बटा n, n का मान कितना है 50 है, m का मान क्या होगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, है ना। इतना तो टेबल आपको याद होगा, 28 × 5 = 140, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब देख पा रहे हैं बहुत कम समय लग रहा है और एक ही तरह से बार बार लिख रहे हैं, मतलब सारा लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी बनाया जा सकता है इसको। आइए ये भी देखिए, GD 2025 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पर सवाल है। x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y²। ठीक है सर, अगला स्टेप सोचिए क्या करेंगे, बराबर k इंटू 1/y², है ना, कांस्टेंट माना गया है k को, तो इतना क्या टाइम पास करना सर, एक ही बार इसको गुना करके लिख लीजिए, फिर k बटा में y²। बस इस इक्वेशन में हम लोगों को वैल्यू रखना है। x बराबर 78 बराबर y बराबर 11, यानी कि 11 का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं कि 11 × 11 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतना ही छोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, 78 × 11 × 11, k का वैल्यू गुना नहीं किया गया है, जानबूझ के देखते हैं आगे कट जाएगा। अगले लाइन में y बराबर 2.2 होने पर y बराबर x का मान कितना होगा, x बराबर k तो यहाँ है सर 78 × 11 × 11 बटा में y², y का वैल्यू 2.2 × 2.2। क्लियर है? एक एक अंक के बाद पॉइंट है तो क्या हम ऊपर में 100 नहीं लिख सकते, 2 0। क्लियर? 11 से 2 बार में जाएगा, 11 से 2 बार में जाएगा, और ये 2 दूना 4 से 25 बार में जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप रह गया गुना करने का, यहाँ पे कर लीजिए, 25 में 78 से गुना करिएगा तो 25 × 200, और ये हो गया 175, 1950, ऑप्शन नंबर 1950। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? आज का सेशन थोड़ा छोटा रहा, कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे किस तरीके से सवाल बनता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल +ICS से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए PDF को, बाकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। रेशियो का भी 2 क्लास उम्मीद करते हैं कि और होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं रेशियो के अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।